हम बार बार कहते थे कि धारा 370 को समाप्त करो। हम बार बार कहते थे कि कानूनों में जो भेदभाव है महिलाओं में आपस में, उन कानूनों को समाप्त करो। हम बार बार कहते थे कि बाहर से आने वाले जो नागरिक हैं हमारे, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता प्रदान करो। तो पूरी पार्टी जिस ढांचे पर खड़ी हुई और पूरे जीवन भर जिन सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे, उस सिद्धांतों को वास्तविक स्वरूप में कागज पर उतारा और लागू किया। इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं जो इतिहास में अमिट अक्षरों में लिखे जाएंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहना मेरी एक छटपटाहट थी, मैं बाहर नहीं रह सकता था। इसलिए हमारे जीवन की सारी जो तमन्नाएं थी, वो तमन्नाएं हमारी पूरी हुई और उन तमन्नाओं को पूरी होने के कारण से मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया। अध्यक्ष जी ने केंद्रीय नेतृत्व से किया और केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान की इकाई दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मेरा घर वापसी नहीं, मैं घर में ही हूँ, घर में ही था और घर में ही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, सवाल है, आप अभी 73 साल के हैं, 2 साल बाद में आप 75 के हो जाएंगे, जब चुनाव होंगे तब आप 76 साल के हो जाएंगे। मैं 2 साल बाद मैं 71 का हो जाऊंगा। मेरा सवाल ये कि आप अगला चुनाव लड़ेंगे या मैं बिना, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने इतना दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं है। इसलिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, कौन सा काम करना, क्या काम करना, ये अध्यक्ष जी पर निर्भर है। जो ये कहेंगे वही काम करेंगे। चुनाव बहुत लड़ लिए हैं, चुनाव लड़ाने की बात नहीं, लेकिन चुनाव लड़ाने का और राजस्थान में सरकार बनवाने का जरूर मन है। क्या आपके परिवार की अगली पीढ़ी राजस्थान बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहती है? अध्यक्ष जी ने तो परिवारवाद को नहीं बढ़ाया, लेकिन क्या आपकी ऐसी कोई मंशा है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े? मेरी मंशा नहीं है। परिवार के सदस्य, मेरे परिवार के सारे सदस्य संघ से जुड़े हुए हैं और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जैसे उनके मन की तमन्ना होगी वो करेंगे। मेरे परिवार में पूर्ण स्वतंत्रता है। आप जब कांग्रेस ऑफिस गए थे कांग्रेस को समर्थन देने के दौरान, तब वहाँ कई नेताओं ने संघ को खूब कोसा, भला बुरा कहा, तब आपने उस समय कोई विरोध नहीं किया? तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात हुई थी और उसमें उपनेता राजेंद्र राठौड़ थे और मैं था, तो मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत अच्छाइयाँ हैं और मुझे अवसर मिलेगा और कांग्रेस के नेता पूछेंगे तो मैं उन अच्छाइयों को बताऊंगा। उस समय भी मैंने कहा था कि मैं संघ के प्रति समर्पित हूं और मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और कहा कि मैं 64 साल से संघ का स्वयंसेवक। पूनिया जी तो कह रहे हैं बीती ताई विसारते, लेकिन क्या आपके लिए भी वो मुद्दे आप गौण हो जाएंगे जिन मुद्दों को आप पिछली सरकार के पूरे 5 साल में सरकार में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका में आप रहे थे? मैं सरकार में रहते हुए जिन मुद्दों को उठाया था वो मुद्दे करीब करीब पूरे हो गए हैं और अब तो नई स्लेट है, इसलिए पार्टी बिल्कुल साफ है। नए अक्षर लिखेंगे और एकता के साथ लिखेंगे। तिवारी जी, ऐसा है कि 2 साल मुख्यमंत्री जी ने आपका बहुत दुरुपयोग किया। पहले चुनाव के अंदर आपको बैठाए रखते थे और खूब कोसते थे बीजेपी को, आरएसएस को। तो आपको क्या लगता है, आप ठगे गए या आपकी मजबूरी थी? नहीं, न तो मैं ठगा गया, न मेरी मजबूरी थी, मैं भूल से चला गया था। मैं फिले भाजपा तो तादे रहेगी कायम, वह तो सपा खाना था, घूमकर चले आए। धन्यवाद। विश्वास बताओ। इससे क्रॉस करके
बाद में आ जाइए तो 5 मिनट बाद में। साफ करें तो मारो खराब है।